हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे ही होंगे। और आज मैं बना रही हूँ एक ब्यूटीफुल सी न्यू पैटर्न शॉल। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। उसके लिए पहले लिया है मैंने ब्लैक कलर का धागा और इसकी बनाऊंगी मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद हुक से अंदर को लेंगे धागे को और इसमें एक चेन कर लूँगी इसे रोकने के लिए। इस तरह से मैजिक रिंग ऐसे बनाएंगे। इसके अंदर से पहले हमने धागे को ऐसे उंगली पर लपेटना है, यूँ ऐसे इधर छोड़ देंगे और फिर हुक को इससे अंदर से डालेंगे, अंदर खींच लेंगे धागे को और इसे रोकने के लिए एक चेन कर लेंगे यहाँ पे। बाकी को यहाँ पकड़ लेंगे, अच्छे से धागे को लपेटेंगे और यहाँ पे एक चेन और करूँगी। इसके बाद सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मैंने 8 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। इसके बाद इसे खींच दूँगी, बंद कर दूँगी और इसे यहाँ पे जो 2 चेन ली थी वहाँ पहली वाली चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी और एक चेन लेके इस धागे को कट कर दूँगी यहीं पर। यहाँ पर इस धागे को कट करने के बाद अभी मैं ले लूँगी येलो कलर का धागा और जहाँ पे ये धागा कट किया हमने इसे ऐसे पकड़ लेंगे यहाँ पे और इसमें चेन में हुक को डालेंगे और इस धागे को अंदर करूँगी। सॉरी, एक चेन कर लिया यहाँ पे और 1 2 3 चेन करने के बाद इसको अंदर लूँगी, ऐसे एक चेन कर लूँगी यहाँ पे। अभी 1 2 एक चेन पहले की थी, 3 चेन हो गई हमारी। फिर यहाँ पे इसमें डबल क्रोशिया बनाऊँगी सेम चेन में। एक ही चेन में डबल क्रोशिया। अब ये 2 हो गए, ऊपर ऐसे निकालना नहीं है और फिर से डालूँगी, फिर से डबल क्रोशिया करनी है यहाँ पे। 3 हो गए, फिर डालूँगी एक बार, ये यहाँ पे 4 हो गए मेरे। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया की मैंने कुल मिला के। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे लूप 4 हो गए, तो चारों को एक साथ निकाल दूँगी। फिर 1 2 2 चेन, फिर से इसके आगे वाली चेन है जो उसमें करूँगी, 2 निकाल दूँगी एक बार में, 2 हुक पे रहेंगे और फिर से डालूँगी यहाँ पे सेम जगह। फिर 2 निकाल दिए, 3 हो गए हुक पे। फिर से सेम इसी चेन में डालूँगी, एक ही चेन में, फिर से 2 निकाल दूँगी। यहाँ 4 हो गए, ये हमारा एक पहले का था और ये यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हुई हैं, तो यहाँ पे एक और करूँगी अभी मैं। ये यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं मेरी और मेरे हुक पे ये 2 4 5 फंदे हो गए, तो पांचों को एक साथ निकाल दूँगी। इसके बाद 1 2 2 चेन और फिर से आगे वाली चेन में पहले 2 निकालूंगी और फिर से मतलब इसमें डालूंगी, डबल क्रोशिया करूंगी, फिर 2 निकाल दूंगी, 3 हो गए इस बार। फिर डालूंगी, फिर से 2 निकाल दूंगी, 4 हो गए, एक बार और डालना है, फिर 2 निकाल दूंगी, इस बार 5 हो गए लूप पर, पांचों को एक साथ निकाल दूंगी। यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया करनी है और हुक पर 5 लूप रह जाने हैं, तो एक साथ निकाल देना है सबको। फिर 1 और 2 2 चेन करनी है
और फिर नेक्स्ट वाली चेन में करूँगी डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लूँगी पूरे को। अभी यहाँ पे मैंने पूरा कर लिया है। एक यहाँ पे लास्ट की चेन बची, हमें कोई भी चेन स्किप नहीं करनी है क्योंकि हमारी 8 ही चेन बनी है। यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया की थी हमने, तो 8 सिंगल क्रोशिया में 8 चेन बनी। फिर उसमें हमें ये 8 पैटर्न दोबारा से बनाने हैं। यहाँ पे 4 हो गए मेरे ऊपर। एक और बार लूँगी सेम, ये 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। यहाँ पे ये 5 हो गए ऊपर। यहाँ पे ये 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं, 1 2 3 4, और ये 5 हो गए हैं। एक साथ निकाल दूँगी 2 चेन, और यहाँ पे ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए पूरे। और यहाँ पे इसमें तीसरी चेन में से स्लिप स्टिच कर दूँगी। इसके बाद एक चेन लेके ये धागा कट कर दूँगी, और ये धागा नीचे का इसे भी कट कर दूँगी मैं। इसके बाद यहाँ पे ले लिया है मैंने वाइट कलर का थ्रेड, और ये जो हमने 2 चेन का स्पेस बनाया है कहीं से भी हम उसको डाल लेंगे। और इसके बाद इस वाले थ्रेड को अंदर लूँगी, एक चेन करूँगी, सॉरी निकल गया, एक चेन, और यहीं पे 1 2, एक चेन पहले की थी तो 3 चेन हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाऊंगी इसमें। एक मेरी ये 3 चेन वाली हो गई, एक और कर लिया 2, एक और करूँगी, एक 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं यहाँ पे। इसके बाद 1 2 2 चेन की, फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम जगह, 1 2 3। तो ये हमारा पहला कॉर्नर बन गया है। इसके बाद फिर ये जो अगला स्पेस है हमारा 2 चेन का, इसमें डालूंगी, इसमें बनाऊंगी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसके बाद फिर आगे वाला जो 2 चेन का स्पेस है उसमें बनाऊंगी, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं यहाँ पे, और 3। इसके बाद 2 चेन, फिर सेम जगह यहीं पे फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3। अभी यहाँ पे 2 चेन का फिर आगे स्पेस है, इसमें बनाऊंगी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर यहाँ पे आगे कॉर्नर वाला आ गया हमारा, 1 2 3। इसके बाद 2 चेन, और फिर से सेम जगह 3 डबल क्रोशिया फिर से कर लूँगी यहाँ पे, 2 3। इसके बाद फिर आगे वाले 2 चेन का जो स्पेस है उसमें डालूँगी, और यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी, ये 2 3, और फिर यहाँ डालूँगी आगे वाले में, इसमें भी 3 डबल क्रोशिया कर लेनी है मेरे को, 2 3। इसके बाद 2 चेन, और फिर से सेम जगह 3 डबल क्रोशिया कर लूँगी, 2 3। इसके बाद ये आगे वाला जो लास्ट स्पेस है इसमें डालूँगी, 1 2 3, और इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट की चेन है इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी।
इस तरह से एक चेन लेके धागे को कट कर दूंगी यहाँ पे। ये हमारा स्क्वायर शेप बन गया है। इसे कॉर्नर थोड़ा सही कर लूँगी खींच के। तो इसी तरह के स्क्वायर मेरे को 4 बना लेने हैं। तो 3 मैंने पहले से बना के रख रखे हैं ये। अभी इन्हें हम सिलेंगे आपस में इस तरह से। 2 3 ऐसे सिलेंगे, यूँ सिल लेने हैं हमें, और एक इसके ऊपर यूँ। तो सिल लेती हूँ, अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे इनको दोनों को रॉन्ग साइड, मतलब इनकी राइट साइड अंदर करेंगे, रॉन्ग साइड ऊपर। और फिर ये जो 2 चेन का स्पेस है हमारा यहाँ पे कॉर्नर पे, यहाँ से एक को डालेंगे और धागे को अंदर करूँगी मैं। यहाँ धागे को पिक किया और एक चेन, एक और चेन कर लूँगी ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। और यहाँ पे दोनों तरफ की एक एक चेन उठाते हुए दोनों को जॉइन कर लूँगी। दोनों को जॉइंट करने के बाद इस तरह से हर एक को एक एक उठाना है दोनों तरफ का। और सिलते हुए जाना है। ये जो चेन बनी हुई है वी शेप हमारी, ये उठानी है। एक इधर से और एक इधर से, दोनों को उठा के सिंगल क्रोशिया। और सिलते हुए इस वाले लास्ट वाले कॉर्नर तक आ जाएंगे इस तरह से। और यहाँ एक धागा, एक चेन लेके धागे को कट कर दूंगी यहाँ पे। और फिर इसे खोल के इस तरह से सीधा कर लेंगे। और इसी तरह से मैं इनको चारों को सिल लूँगी। इसको यहाँ सिल लूँगी इस तरह से, यूँ उल्टा रख के। इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड ऐसे रखेंगे हम दोनों को, और यहाँ से सिल लूँगी इसे। तो सिल के दिखाती हूँ, इसी तरह सिलना है सेम जैसे ये सिला था। तो यहाँ पे ये मैंने 3 को सिल लिया है यहाँ पे, 1 2 3। अभी लास्ट वाले को इसके ऊपर सिलूँगी मैं। तो इसकी भी राइट साइड इसके ऊपर रखूँगी, और यहाँ नहीं सिलूँगी, ये हमने इधर साइड सिले हैं, इसको ऊपर की साइड सिलूँगी इस तरह से। तो ये ऐसे खुलेगा। तो सिल लेती हूँ इसे भी इधर से। यहाँ पे मैंने ये इन्हें सिल लिया है चारों को। अभी क्या करना है हमें कि अभी हमें इसे ऐसे हाफ फोल्ड करना है। इस वाले को जो ऊपर था हमारा ये वाला, इसे हाफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इस वाले को, ये जो सेकंड वाला था, इसे करेंगे हाफ फोल्ड। और यूँ करके इसे यहाँ पे सिल देंगे, मतलब इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड सिल जाएगी इस तरह से। तो अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे सिलाई करनी है, तो ये कर लेती हूँ। दोबारा से बता रही हूँ, हम इसे खोलेंगे इस तरह से, यूँ रखा हमने। और इस वाले को जो ऊपर साइड सिलाया हमने, इसे हाफ फोल्ड करेंगे। और इस वाले में से ये वाला सेकंड वाला, इसे हाफ फोल्ड करेंगे। और इन दोनों की, इसके ऊपर की ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, इनको आपस में अटैच कर देंगे यहाँ पे सिल के हम। तो सिल लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ ये। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से सिलना है। इसे बीच से कॉर्नर से डालेंगे उसको, और धागे को यहाँ पे एक चेन करके दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। टाइट हो जाएगा धागा, निकलेगा नहीं ये। इसके बाद फिर दोनों की चेन उठा के लेनी है। और आपको यदि इससे नहीं सिल पा रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो आप सुई में धागा डाल के सुई से सिल सकते हैं आराम से। जैसे भी आपको इजी लगे आप उस तरह से सिल लीजिए। तो
तो यहाँ पे ये पूरा यहाँ तक सिल लूँगी मैं कॉर्नर तक इसी तरह से। नीचे का धागा जो जहाँ तक आएगा साथ में दबा दूँगी इसे। बाकी का जो रह जाएगा सारे धागों को हम कैंची से काट देंगे। तो ये यहाँ पे ये कॉर्नर को आपस में पकड़ के यहाँ पे भी मैंने सिंगल क्रोशिया कर दिया। 2 बार कर दूँगी यहाँ और एक चेन करके धागा कट कर दूँगी यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये आ जाएगी इसकी डिजाइन पोछू की। ये रॉन्ग साइड है हमारी अभी, इसे हम पलट के सीधा करेंगे। ये आएगी इसकी राइट साइड। अब भी हमें यहाँ पे येलो कलर से पूरे में एक टो बना लेनी है। करती हूँ, यहाँ से डालूंगी हुक को और धागे को अंदर पिक करूँगी। इसमें एक चेन, 1 2, एक नीचे थी 2 और कर लें, 3 चेन हो गई हैं। और यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर आगे चेन में डबल क्रोशिया। तो हर चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को पूरा दूसरी साइड तक कंप्लीट कर लेना है। तो हर चेन में यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ इस कॉर्नर तक आ जाऊंगी। मैं कर लेती हूँ, दिखाती हूँ पूरी फिर करके। तो ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया रो ला के पूरी। अभी यहीं से वापस टर्न कर लेंगे हम इसे। 3 चेन करूँगी, 1 2 3, वापस से मुड़ेंगे और फिर से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे आप मतलब ये पहली रो नीचे वाली है, ये दूसरी रो है। जब तक आपके कैप की लंबाई पूरी नहीं हो जाती, 3 रो 4 रो जितनी भी बनती हैं उतनी बना लेंगे। तो आप मतलब 4 रो करने के बाद कान्हा जी के सिर के ऊपर रख के देख लें, यदि सही आ रही है तो 4 के बाद हम कैप को सिल देंगे। तो मैं बना के देखती हूँ कितनी बनेंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 4 रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे 1 2 3 4 और इतनी लेंथ बहुत है कैप के लिए। तो अब भी इसे पलट लूँगी मैं इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से नहीं होता तो आप पूरा पलट लो इसे रॉन्ग साइड से। और फिर पलटने के बाद क्या करना है, इसको ये वाली जो दूसरी साइड की जो डबल क्रोशिया है इस साइड, इस लूप को निकाल लूँगी यहाँ से मैं। इस तरह से टाइट कर लूँगी और एक चेन कर लूँगी यहाँ पे। इसके बाद इस दोनों साइडों को ऐसे सिल लेना जैसे हमने अब तक नीचे सिलाई की थी। इसी तरह से सिलते हुए इसे एंड तक कंप्लीट कर लूँगी। दोनों साइड से एक एक चेन उठानी है। यहाँ की ये दोनों चेन है एक साइड की और दूसरी साइड की दोनों चेन है, उठाते हुए सिल लेंगे। एक एक उठाई दोनों तरफ की और सिंगल क्रोशिया। तो इसे इस तरह से कंप्लीट करना है यहाँ तक। और यहाँ पे एक चेन लेने के बाद धागे को कट कर दूंगी। और इसके बाद इस बचे हुए धागे को यहाँ पे हुक से थोड़ा इधर उधर कर देंगे तो ये निकलेगा नहीं। 1 2 चेनों के आगे पीछे तक ले आएंगे इस तरह से। फिर से सीधा कर लूँगी पलट के। ये कैप बन गई है यहाँ पे।
इसके बाद यहाँ पे इसकी बाउंड्री बना लूँगी मैं। तो इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये जो डबल क्रोशिया है, और इसको धागे को यहाँ से अंदर पिक करूँगी, फिर एक चेन और करूँगी और इसी में एक सिंगल क्रोशिया, मतलब हर डबल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। आगे वाली में आऊँगी, इसमें भी 2 सिंगल क्रोशिया, फिर इससे आगे 2 सिंगल क्रोशिया, पूरे में 2 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। तो कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर दिखाती हूँ। तो ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और इससे यहाँ पे एक चेन कर लिया मैंने। एक चेन करके धागे को कट कर दूँगी इस तरह से। अभी यहाँ पे किनारी बना लेती हूँ थोड़ी सी इसकी बाउंड्री लास्ट में, वो येलो कलर से बनाऊँगी। और ये जो कैप का हमारा जो थ्रेड रह गया है, इसे भी हम इसमें अंदर कर लेंगे चेन में, और 4-5 चेन में थोड़ा घुमा देंगे इधर उधर। अभी इसके बाद बाउंड्री बनाएंगे, तो यहाँ कॉर्नर पे डालूँगी हुक को और इस धागे को अंदर कर लूँगी। एक सिंगल क्रोशिया कर लूँगी ताकि धागा निकले ना, मजबूत हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 चेन, और ये जो तीसरी वाली है नीचे की, इसमें जाके स्लिप स्टिच। फिर यहाँ पर एक चेन स्किप करूँगी और दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया कर दूँगी इसे इस तरह से, और फिर से 1 2 3 चेन, और फिर से इसमें डालूँगी नीचे वाली चेन में और स्लिप स्टिच। ये जो नीचे 2 धागे दिख रहे हैं इसमें डालूँगी और स्लिप स्टिच। फिर से एक चेन स्किप करूँगी और दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन, और ये जो 2 धागे दिखे हैं सिंगल क्रोशिया के, इसमें डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है। फिर एक चेन को यहाँ स्किप करना है इस वाली को, और आगे वाली में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूँगी मैं। 2 3 चेन, और इसके ये जो 2 फंदे ऊपर के उठाने हैं, और स्लिप स्टिच। फिर एक चेन स्किप करनी है, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसका लुक। अभी यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे 1 2 3 चेन करने के बाद ये 2 लूप उठाए और इसमें स्लिप स्टिच। फिर एक चेन छोड़नी है, तो दूसरी हमारी आ गई है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। एक चेन लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 चेन यहाँ पे भी, सॉरी, और यहाँ भी एक डिजाइन बना देंगे ये स्लिप स्टिच। और फिर नीचे इसी में चेन में एक स्लिप स्टिच, एक चेन, और धागे को कट कर दूंगी यहाँ पे, और इस धागे को सुई की मदद से या फिर हुक से इधर अंदर की साइड कर देंगे और इसे कट कर दूंगी, एक्स्ट्रा धागा जो है। और इस तरह से कुछ लुक आ गया है इसका, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। और यहाँ पे एक डोरी बना के डाल देंगे। तो डोरी बना लेती हूँ। डोरी बनाने के लिए यहाँ पे हमें चेन लेनी है, नॉट लगाऊंगी, चेन कर लेनी है। जितनी आप लूज रखना चाहते हैं उतनी चेन कर लेंगे। तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले थोड़ी सी चेन बना ली है, मैं पहले इन्हें डाल के देख लूँगी। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें पीली वाली रो के अंदर डाल सकते हैं, जो पहली वाली हमारी लाइन है पीली, लेकिन मैं इसमें वाइट वाली में डालूँगी। और इससे सुई से भी डाल सकते हैं अंदर। यहाँ पे मैंने भी पीली वाली रो के अंदर से डाल रही हूँ। तो 2 हम ऊपर रखेंगे और 2 नीचे। तो इस तरह से हुक को डालेंगे,
हुक से ही निकाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो सुई से भी डाल सकते हैं इसे, लेकिन सुई इसके लिए मोटी वाली होनी चाहिए। इस तरह से हुक को इसमें नीचे से डालेंगे। ये निकाल लिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ एक है तो यहाँ से निकाल लूँगी। इस तरह से। और यहाँ पे आपको छोटी लगी तो आप और लंबी कर सकते हैं इसे गांठ लगाने के लिए, तो मैं थोड़ी सी और लंबी कर दूँगी इसे। तो यहाँ पे 3 चेन और कर लूँगी मैं एक्स्ट्रा, 1 2 3। इसके बाद फिर जो 3 चेन अभी ली हूँ वहीं से हम चौथी वाली चेन में यहाँ पे डालूँगी और डबल क्रोशिया। तो एक ये हो गई 3 चेन वाली, एक ये हो गई 2, एक और कर लूँगी यहीं पे। फिर इसके बाद 1 2 3 चेन और यहीं पे लाके स्लिप स्टिच इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन और फिर से डबल क्रोशिया, एक और कर लूँगी डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 3 चेन और यहाँ पे स्लिप स्टिच, और यही धागा हम यहाँ पर लाके एक स्लिप स्टिच कर देंगे तो मजबूत हो जाएगा। एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी। तो इसी तरह का फूल ये दूसरी तरफ बना लूँगी मैं। ये 2 पत्तियाँ जैसे इधर बनाई हैं ऐसे ही दूसरी साइड बना लूँगी मैं। तो इसी तरह बना लें इस तरफ भी, और इस धागे को यहाँ ऊपर की साइड चेन में ऊपर नीचे करते हुए 1 2 चेन में ले आऊँगी और फिर उसके बाद कट कर दूँगी इसे। यहाँ पर दूसरी साइड करने के लिए मैंने ये लास्ट वाली चेन में हुक डाल लिया है, और यहाँ से धागा लूँगी अंदर। फिर 1 2 3 3 चेन और सेम इसी जगह यहीं पे एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया करूँगी इसी में इस तरह से। फिर 3 चेन 1 2 3 और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। तो इन दोनों धागों को यहाँ पे साथ में ले लूँगी। यहाँ पे फिर से 3 चेन 1 2 3 और फिर से डबल क्रोशिया करूँगी इसी में। एक ही होल में कर रहे हैं हम, एक ही चेन है हमारी, उसी में कर रही हैं डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन और इसी में स्लिप स्टिच इस तरह से। और आगे इसमें डोरी में जो बनाई है उसमें एक चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। ये धागे छूटे हुए हैं हमारे, तो एक और मैं कर दूँगी मैं, और एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी यहाँ पे।
अभी ये जो छोटे छोटे 2 धागे हैं यहाँ पे मैं आपस में गांठ लगा दूंगी। यहाँ पे इनमें नॉट देने के बाद बचे हुए धागे को कट कर दूंगी। तो ये आ गया है इसका फाइनल लुक। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।